बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इन्वेस्टिंग। ईएसजी और एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस is a term or framework that refers to an organization's corporate financial interests which primarily concentrate on ethical and sustainable outcomes. ESG का मतलब ये है कि ये एक ऐसा फार्मूला है, ऐसी कसौटी है जिसकी बेस पे आप ऑर्गेनाइजेशन को चेक करते हैं कि उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है और गवर्नेंस उसकी किस तरह चल रही है। मैं इसको रिपीट करता हूं कि ESG और एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस is a term that refers to an organization's corporate financial interest. किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं ये उसकी तरफ इशारा करेगी कि वो किस तरह अपने आप को ESG में क्वालिफाई करवाता है, एथिकल रहता है और सस्टेनेबल रहता है। ESG से पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र हम करते हैं। तो CSR बुनियादी तौर पे एक ओल्ड अप्रोच है, फिलैंथ्रोपिक अप्रोच है। ये लेटेस्ट अप्रोच है जिसकी बेस पे किसी भी कंपनी को मेजर किया जाता है और फिर फर्दर फ्यूचर की तरफ देखा जाता है। अब अगर हम इनका जिक्र करें, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस या मैं सस्टेनेबिलिटी का जिक्र करूं, तो ये नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, बट इनका जो इम्पैक्ट है, इनकी जो वैल्यू है वो ग्रो कर रही है। अब हम जो तीनों एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में हम ये देखते हैं कि एक कंपनी किस हद तक नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर, और नेचुरल रिसोर्स क्या हो सकता है, आपका डायरेक्ट एनवायरनमेंट हो सकता है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या मेजर ले रही है, एनर्जी कंजम्पशन है, एटसेट्रा। तो मैं अगर इसको डिटेल में देखूं तो आप जिक्र करेंगे यहाँ पे एयर एंड वाटर क्वालिटी का, बायोडाइवर्सिटी का, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात पे क्या इम्पैक्ट आता है कंपनी का, एनर्जी परफॉर्मेंस, वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम आप एनवायरनमेंट में चेक करेंगे। तो ये आपके इंडिकेटर्स हुए, वेरिएबल्स हुए, और अंडर ESG आप किसी भी कंपनी के ये स्टैंडर्ड्स चेक करेंगे। दूसरा आ जाता है सोशल। सोशल से मुराद है कि हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट्स विद पीपल। अब पीपल कैन बी विद इन द इंडस्ट्री, पीपल कैन बी आउटसाइड द इंडस्ट्री। ठीक है जी, सोसाइटी कम्युनिटी है, उसके साथ इंटरेक्शन कैसा है, उनके लिए क्या बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है या दे रही है, या अपने इंटरनल जो वर्कर है उसको किस तरह वो सपोर्ट कर रही है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो कम्युनिटी रिलेशन की बात आएगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जिक्र करेंगे हम, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। ठीक है, ये आपकी सोशल एक नीड है कि आपके पास किसी की इंफॉर्मेशन है तो आप वो इंफॉर्मेशन किस तरह सेव करेंगे। फिर एम्प्लॉय डाइवर्सिटी है, इक्विटी है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी है, ह्यूमन राइट्स है। तो ये सारी जो ह्यूमन रिलेटेड आइटम्स हैं आप सोशल के अंडर चेक करोगे। तीसरा पॉइंट है गवर्नेंस, जी से बना गवर्नेंस। गवर्नेंस से मुराद ये है कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम को बखूबी तौर पे रन करती। तो जो अगर ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है तो उसके लिए पहले पॉलिसीज बनेंगी, और कितनी बेहतर पॉलिसीज हैं, कितनी हेल्दी गवर्नेंस है जो कि मेक और ब्रेक पे अमल करते हुए एनवायरमेंटल और सोशल को सामने रखते हुए प्रोडक्ट बनाएगी। इसमें क्या चीजें हम देखेंगे, इसमें मिसाल के तौर पे कंपनी की लीडरशिप है, फिर बोर्ड की कंपोजिशन किस तरह हुई है, करप्शन और ब्राइबरी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किस तरह कंट्रोल की जा रही है, कंपनसेशन पॉलिसीज को देखा जाता है, टैक्स स्ट्रेटजी है, और विसल ब्लोअर प्रोग्राम्स है।
तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, व्हाट इज ईएसजी इन्वेस्टिंग। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टर है जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वो ये देखेगा कि वो किस हद तक इन तमाम पैरामीटर्स को एड्रेस करता है, और जब इसका एनालिसिस होता है बेस्ड ऑन ईएसजी तो उसका रैंक क्या बनता है, क्योंकि हायर रैंक पे उसको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी और उसका प्रोडक्ट भी सेल होगा। लो रैंक वाले को, लो रैंक पे उसको ये इंसेंटिव जरा कम मिलेंगे। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर करें। देखते रहें। अल्लाह हाफिज।